Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss photo respiration. But I have a request for you. Please make sure that you have a great idea about light reaction, dark reaction, about photosynthesis overall. Because अगर आपको light reaction, dark reaction जो भी उसका process है अगर नहीं पता तो photo respiration आपको समझ में नहीं आएगा या फिर बहुत मुश्किल लगेगा. वैसे फ़ोटो रेस्पिरेशन बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ये कैसा प्रोसेस होता है. इज़ इट अ वेस्टफुल प्रोसेस, इज़ इट अ यूज़फुल प्रोसेस? सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. फ़ोटो रेस्पिरेशन, पहले नाम को समझ लेते हैं. बायो, आप आधी से ज़्यादा तो नाम से पता लगा सकते हो बाय segregating words into segments and taking out the meaning out of them. फ़ोटो से क्या पता लगता है? फ़ोटो इज़ फॉर लाइट. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना. दैट्स रेस्पिरेशन इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, इससे ज़्यादा आसानी से आप नहीं समझ सकते रेस्पिरेशन को. चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है. अब यहाँ पे एक बड़ा सा लीव ले लेता है. ओके, ये आपके पास आ गया एक लीव. हमें पता है कि यहाँ पे समझ लो ये मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट. दिस इज़ योर क्लोरोप्लास्ट. सही है. हमें पता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था. यहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है. ठीक है, ये यहाँ से सूरज की रोशनी कैप्चर होती है, देन लाइट रिएक्शन होता है. फिर यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा था, NADPH2 प्रोड्यूस हो रहा था. इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को नहीं समझा हुआ सो इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन. बट आई होप सबने पढ़ा हुआ ही होगा क्योंकि आप फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो इसलिए. ओके वेल, अब लाइट रिएक्शन के अंदर ये हो रहा था सिंपल अल्फाजों के अंदर. अब यही ATP और NADPH2 यहाँ पे स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है आपका. ठीक है, यहाँ स्ट्रोमा के अंदर साइकिल चल रही होती है. ठीक है, जहाँ पे RUBP करके कंपाउंड होता है जो कि यहाँ से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. कुछ कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से भी आ जाती है. ठीक है, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन के ज़रिए. और मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो रेस्पिरेशन हर किसी के अंदर सेम होती है. रेस्पिरेशन के अंदर हमेशा इनहेल ऑक्सीजन होती है, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड होती है. प्लांट भी वही काम करता है, लेकिन प्लांट बेचारा क्या करता है, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल कर लेता है. जबकि हम ह्यूमन जो है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम इन्वायरमेंट के अंदर एक्सेल कर लेता है. ये डिफरेंस होता है. खैर, अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. कैसे आ रही है मैं पता है, यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं उनके ज़रिए आ रही है. ठीक है, तो यहाँ से आ रही है बेसिकली. और यहाँ पे एक एंजाइम होता था रिबिस्को. ठीक है, रिबिस्को की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी. रिबिस्को स्टैंड फॉर राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेस ऑक्सीजनेस. ठीक है, अब देखो रिबिस्को क्या करता है. रिबिस्को, ये नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है. अभी तक हमने फोटो रेस्पिरेशन को नहीं छेड़ा. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ मैं. अब रिबिस्को क्या करता है, रिबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ अटैच कर देता है और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है ग्लूकोज के अंदर. इतना सबको आता है. डार्क रिएक्शन के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी. लेकिन होता क्या है समझ लो. यहाँ पे बहुत आज का दिन जो है वो हॉट है, ड्राई है, बहुत गर्मी है, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है. तो प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटास को बंद कर देता है. इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. और इसलिए होता क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकती और ऑक्सीजन जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है, बेटा लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, राइट। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए बाहर जाती है। थोड़ी बहुत देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, इसको भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है, बट क्योंकि यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो बाहर चली जाती है। कहाँ, वो भी स्टोमेटा के ज़रिए ही जाती है। अब जब इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक है, तो स्टोमेटा बंद हो गए। अब जब स्टोमेटा बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, ऑक्सीजन, सॉरी ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही, सही है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि प्लांट मीज़ोफिल सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो हाँ, हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर मीज़ोफिल सेल, देखो ये एक सेल है, लीफ के अंदर समझ लो, लीफ के अंदर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और इसी रिज़ल्ट के अंदर देखो रिबिस्को जो है, यहाँ पे समझ लीजिए रिबिस्को जो है कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज, यानी कि रिबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है। नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सीजनेज एंड ऑक्सीजनेज। अब क्योंकि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिबिस्को उसको पकड़ लेगा, ठीक है। नॉर्मल डेज के अंदर, नॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, C3 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, ठीक है, स्टोमेटा सब कुछ स्टोमेटास खुले हुए थे तो अच्छे से एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। अब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो रिबिस्को जो है वो गलती से ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और यानी कि C3 साइकिल के अंदर जानी कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि है ही नहीं हमारे पास तो इसकी जगह पे ऑक्सीजन चली जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है, अब C3 साइकिल तो नहीं होगी, देखो C3 साइकिल के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रही, ऑक्सीजन चली जाती है भाई रिबिस्को से बाइंड होने, तो C3 साइकिल होती ही नहीं है। एक दूसरा प्रोसेस होता है, दैट्स फोटो रेस्पिरेशन। आई होप ये जितनी भी मैंने आपको कहानी बताई है, फोटो रेस्पिरेशन एक आपको जो टर्म है वो समझाने के लिए मैंने आपको बताई थी और आपको क्लियर हो गया होगा फोटो रेस्पिरेशन हो क्या रहा है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास ये सिंपल प्रोसेस होता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तो स्टोमेटास क्लोज हो जाता है। ऑक्सीजन, अब जो लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो बाहर नहीं जा पा रही, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो रिबिस्को क्योंकि कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज ये दोनों के साथ बाइंड हो सकता है, तो इसीलिए जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो C3 साइकिल होती ही नहीं है। और उसके सब्स्टिट्यूट एज एन ऑल्टरनेटिव एक और प्रोसेस होता है, दैट्स फोटो रेस्पिरेशन, सही है। यानी कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करने लग जाता है, सही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए वैसे तो, वो ये कि देखो यहाँ पे भी तो रेस्पिरेशन हो रही है, यहाँ पे रेस्पिरेशन जब हो रही है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्यों नहीं जा रही, वो इसीलिए क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होती है, इट्स नॉट सफिशेंट, इट्स नॉट इवन नियर टू इनफ फॉर C3 साइकिल। C3 साइकिल के लिए हमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो कि एटमॉस्फेयर से ही प्लांट लेता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो सफिशिएंट नहीं होती, इनफ नहीं होती, इसीलिए हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन, इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेट्स डिस्कस इट। देखिए, फोटो respiration is when plants accidentally take in oxygen instead of carbon dioxide during photosynthesis, which can reduce the efficiency of photosynthesis and slow down plant growth. क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, प्लांट जो है बेसिकली जो रिबिस्को एंजाइम है वो एक्सीडेंटली गलती से ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है।
लेकिन अटैच उसे किससे होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होना होता है, ठीक है। जिसकी रिजल्ट में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन की रिज़ल्ट में क्या होता है, देखो फोटो रेस्पिरेशन एक बेहद वेस्टफुल प्रोसेस है। इसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसका कोई एडवांटेज नहीं होता, ठीक है। मेजरली फोटो रेस्पिरेशन बहुत वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या क्या है, पहली बात तो एटीपी इस्तेमाल होता है, दूसरी बात ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती ही नहीं है। यानी कि C3 साइकिल का काम क्या था, C3 साइकिल डार्क रिएक्शन का काम ही यही था कि ग्लूकोज बनाना कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज बनती ही नहीं है, उल्टा हमारे एटीपी इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी कम होती है। मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत है सेल के अंदर वो भी कम हो जाती है। यानी कि जो, क्योंकि देखो हमारे लिए ऑक्सीजन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए गोल्ड है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से कम है, उसको और कम कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली बाय 25%, ठीक है। इसे याद रख लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और इसीलिए क्या होता है, ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये रिजल्ट हैं फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेता है। अब क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो प्लांट की ग्रोथ भी तो कम हो जाएगी, सही है। इट हैपन्स व्हेन प्लांट्स क्लोज देयर पोर्स, यानी कि स्टोमेटा की बात हो रही है। ये क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी बाहर ना जाए, ठीक है। अगर देखो स्टोमेटा खुला हुआ है तो वाटर सारा इवापोरेट हो जाएगा। पानी को सेव करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पोर्स यानी कि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एंड इन रिजल्ट एक प्रोसेस होता है जिसे फोटो रेस्पिरेशन बोलता है। मैंने यहाँ पे फॉस्फो क्यों लिखा है मुझे भी नहीं पता, खैर दिस इज फोटो, ठीक है। एक बात और आप याद रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, अच्छा मैं फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी कि इसके अंदर C3 साइकिल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लेकिन देखिए ये इतना वेस्टफुल प्रोसेस है, ऐसा होता ही क्यों है, यानी कि क्यों रिबिस्को मतलब ऐसा क्यों है रिबिस्को, क्यों वो भाई ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि उसे जेन्युइन रहना चाहिए, तो ऐसा है ही क्यों, मतलब अगर ये वेस्टफुल है ये तो हो क्यों रहा है। असल में जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, ऑक्सीजन थी ही नहीं इन्वायरमेंट के अंदर, सही है। तो जो प्लांट्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, अब क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं और एटमॉस्फेयर के अंदर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो फिर रिबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही अटैच बाइंड होता था। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगी एटमॉस्फेयर के अंदर, वैसे से वैसे प्लांट्स के लिए डिसएडवांटेज होने लगा, क्योंकि रिबिस्को, क्योंकि पहले एवोल्यूशन के टाइम पे ऐसा नहीं था, दोनों से ही अटैच करता था, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं। लेकिन प्लांट्स को क्या पता था कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगी वन डे, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि एवोल्यूशन के टाइम से ये ऑक्सीजन का ऑप्शन भी है रिबिस्को के लिए। तो यही रीज़न है कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन ये बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस है। इसको ओवरकम करने के लिए देखो, ह्यूमन बीइंग, अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखो तो वहाँ पे क्या था, ह्यूमन बीइंग किससे बने हुए, एप से बने हुए हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं, हम लोग क्या, अब देखो फॉर एग्जांपल पहले कहा जाता है कि पहले जो है वो सिर्फ फिशेस हुआ करती थी जो कि पानी के अंदर रहती थी, देन उन्होंने इवॉल्व किया और वो जो है वो एम्फीबियंस बन गए, ठीक है। अब उनको पानी से बाहर आना था, दुनिया देखनी थी, तो उन्होंने इवॉल्व किया एंड देन वो एम्फीबियंस बन गए। देन जब एम्फीबियंस ने इवॉल्व किया तो वो लोग रेप्टाइल्स बन गए, देन मैमल्स बन गए,
देन बर्ड्स बन गए। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुई है, ठीक है। और अब ये सीरीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो, मतलब नॉट गलत बट स्टिल इसको आप पर्टिकुलरली देख लीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि इवोल्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता क्यों है। फिशेस को अब पानी के अंदर रह रही थी, लेकिन क्योंकि उन्हें ज़मीन के ऊपर आना था खाना ढूंढने के लिए फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, तो इसीलिए उन्होंने इवॉल्व किया, उनकी बॉडी में चेंजेस आए। और ये ऐसे नहीं हो जाता कि बस एक ही दिन में इवोल्यूशन हो गई कि भाई अब मन नहीं कर रहा तो मैं जो है वो मैमल बन जाए, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स hundreds and thousands of years for evolution, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक हर्डल को दूर करने के लिए इवॉल्व करता है सो दैट हमारे पास जो परेशानी है वो दूर हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मंकीज़ थे, अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हम लोग मंकीज़ से हमारा एवोल्यूशन हुए। तो जो मंकीज़ थे वो चलते थे 4 लेग्स पे, या उनके जो 4 लिम्स थे उनके ऊपर वो चलते थे, ठीक है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उन्हें माउंटेन्स चढ़ने में, मतलब उन्हें हर्डल्स आए और उन्हीं हर्डल्स की वजह से उन्होंने इवॉल्व किया। एंड देन इसी तरीके से ह्यूमन का बर्थ हुआ, ठीक है। हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं, हम लोग सिर्फ अपने 2 लिम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि अगर प्रॉब्लम है तो ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बट कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद इवॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए देखो, फोटो रेस्पिरेशन बहुत वेस्टफुल प्रोसेस है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स ने इवोल्यूशन किया। एंड C4 साइकिल और कैम 2 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए आप फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग आगे वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे। अभी इतना समझ लीजिए कि फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल है, इसको ओवरकम करने के लिए प्लांट्स ने इवॉल्व किया। एंड देन C4 साइकिल हो, यानी कि C3 साइकिल जिन प्लांट्स के अंदर, C3 साइकिल तो C4 के अंदर भी होगा, कैम के अंदर भी होगा, लेकिन C4 कैम के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। एक C4 साइकिल अलग से साइकिल चलता है जिसके ज़रिए आप रुबिस्को को ऑक्सीजन से बचाते हो। एंड देन फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आप C4 साइकिल, यानी कि C3 साइकिल दोनों में होगा। तो C4 प्लांट्स आप ऐसे बोल सकते हो, C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, और कैम के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे MCQs के हवाले से कुछ सवाल बता रही हूँ। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन के जो ऑर्गेनल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेकंड पेरोक्सिसोम होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। असल में फ़ोटो रेस्पिरेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से ये चीज़ होती है, लेकिन वो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आई थिंक एक तो ये लेंदी बन जाएगा। बट अगर आपको वो समझना है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है, इफ़ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट, सो लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एनीवेज, वी आर डन फॉर टुडे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी कि जो सवाल आएंगे वो यहाँ से ही आएंगे, उसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कंपाउंड्स क्या बनते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉस्फोग्लाइकोलेट हो गया, सीरीन, मतलब इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन का। प्रॉबली हम जो इसका पार्ट 2 कर लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रोसेस डिस्कस कर सकती हूँ फोटो रेस्पिरेशन का। बट ये कंसेप्ट है, यहाँ से बेसिक जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे कि फ़ोटो रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है, रुबिस्को जो है वो किस किस के साथ बाइंड कर सकता है, फ़ोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करता है, C4 कैम करता है, ठीक है। कैम की फुल फॉर्म हम लोग आगे पूरा कैम को डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन कैम की फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज कम होती है लीफ के अंदर, कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, सही है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ मेक श्योर आप इसे देख रहे हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू so much for watching. See you later in the next video. Have a nice day.